इस कहानी में हम देखते हैं एक कंपनी के दो एम्प्लॉयज को जो सबके सामने तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन असल में वो छुपकर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सवाल ये है, क्या उनका ये सीक्रेट रोमांस हमेशा छुपा रहेगा या फिर ये दोनों एक दिन बहुत ही बुरी तरह फंसेंगे। एनिमे की शुरुआत एक बहुत बड़ी कंपनी के दो एम्प्लॉय से होती है जो छुपकर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में दो लड़कियां कपल के बारे में बातें कर रही थी कि उन्होंने एक साथ छुट्टी ली है, पक्का वो दोनों डेट कर रहे होंगे। उनकी ये बातें 28 साल ताताएशी मासुके नाम का एक लड़का सुन रहा था। उसी समय उसकी सीनियर हायाकावा शिज़ुनो उससे आकर पूछती है कि तुम ऑफिस रोमांस के बारे में क्या सोचते हो। मासुके कहता है मुझे ये सब बेकार लगता है, लेकिन उनकी ये बातें सुनकर मारिया कहती है ये सब टाइम पास है और ऐसे रिलेशनशिप्स ज्यादा देर तक नहीं टिकते। तभी प्लानिंग डिपार्टमेंट की एक लड़की जिसका नाम मित्सुया यूई है मासुके पर चिल्ला पड़ती है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक छोटी सी गलती पर तुम मुझे सारा पेपर वर्क दोबारा करने को कह रहे हो। और जब यूई उस पर पूरी भड़ास निकाल कर चली जाती है तो बाकी सब कहते हैं कि अच्छा है वो तुम्हारे साथ दिन भर नहीं रहती। लेकिन दोस्तों रात में तो हम कुछ और ही देखते हैं। यूई उसे सुबह के लिए माफी मांगती है। उसे नहीं पता था पहले दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसा बर्ताव करना है। क्या तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लोगे? वहीं मासुके की तो अपनी फटी पड़ी थी कि इतना गुस्सा होने के बाद कहीं ये मुझे छोड़कर ही ना चली जाए। असल में उन्हें रिलेशन में आए अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। यूई कहती है मुझे नहीं पता कि ऑफिस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, इसलिए हमें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। उसकी क्यूटनेस को देखकर मासुके भी फौरन मान जाता है। यूई कहती है वो ऑफिस में ना तो आई कांटेक्ट करेंगे और ना ही वो एक साथ ऑफिस जाएंगे और छुट्टी के दिनों में भी कोई डेट वेट नहीं, हम एक दूसरे के घर पर ही रहेंगे। मासुके कहता है भला ये कौन सी डेट हुई? यूई मास्क निकालकर बोलती है लेकिन हम इसे पहनकर बाहर तो जा ही सकते हैं, जिस पर मासुके भी मान जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि ऑफिस में कोई उसकी जीएफ के बारे में गॉसिप्स न करे। मासुके को यूई बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लेता है और दोनों शर्मा जाते हैं। वाह क्या प्लान बनाया है दोनों ने। लेकिन दोस्तों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि बहुत ही जल्द ये दोनों पकड़े जाएंगे। अब सेल्स का सीजन आ चुका है और हर डिपार्टमेंट बहुत बिजी है। यूई का मैनेजर कहता है कोई ये पेपर्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा सकता है। यूई सोचती है ये अच्छा मौका है मासुके से मिलने का और वो हाँ बोल देती है, लेकिन कुछ लड़कियां बोलती है तुम नहीं जा सकती, तुम हमेशा मासुके से बदतमीजी से बात करती हो। जिस पर यूई तो रोने लगती है क्योंकि सीजन में काम ज्यादा होने की वजह से वो एक हफ्ते से एक दूसरे से मिल नहीं पाए। कभी काम ज्यादा होता था तो कभी यूई मासुके का इंतजार करते सो जाती थी। एक दिन मासुके उसको याद करते हुए लिफ्ट में जा रहा था कि तभी यूई भी उस लिफ्ट में आ जाती है। ये देख मासुके तो बहुत ही नर्वस हो जाता है, लेकिन यूई तो शांत खड़ी रहती है। शिज़ुनो भी उन दोनों के साथ लिफ्ट में मौजूद थी। दोनों को चुपचाप खड़े शिज़ुनो कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो? यूई कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे तो इस आदमी का नाम भी नहीं पता। मासुके सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रही, इस तरह तो हम पकड़े जाएंगे। शिज़ुनो सोचती है ये लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए वो इन्हें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने को कहती है। नेक्स्ट फ्लोर पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मासुके कहता है उसे इतनी देर बाद यूई से मिलने का मौका मिला और ये भीड़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन फिर वो यूई की खूबसूरती को देखकर भीड़ का फायदा उठा लेता है और इससे यूई के कान और गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वीकेंड पर दोनों साथ में मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। यूई कहती है हमें डेट करते 1 महीना हो गया है तो हमें एक दूसरे को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। मासुके जब सिनेमा हॉल में यूई को देखता है तो वो तो दंग रह जाता है। मासुके उसका पहला नाम बोलकर कहता है आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। ये सुनकर यूई तो पूरी लाल हो जाती है। असल में जापान में कपल एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं और ये उनके बीच की क्लोजनेस को दिखाता है। यूई उसको फर्स्ट नेम से बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए उनके दरमियान थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। इसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। यूई आधी फिल्म तक मासुके का हाथ पकड़े रखती है। उसके हाथ की गर्मी और नरमी से मासुके अंदर ही अंदर हिल जाता है। मूवी खत्म होने के बाद दोनों हॉल में आते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी दिखता है और दोनों उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो आदमी काम के शुरुआती दिनों में यूई का सीनियर था जिसका नाम सुजुकी है। सुजुकी उन्हें खाने के लिए ट्रीट देता है और तीनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। मासुके को सुजुकी से जलन हो रही थी। असल में 6 साल पहले जब यूई कंपनी में आई थी तो दोनों की केमिस्ट्री को देखकर सारे यही समझते थे कि ये दोनों तो पक्का डेट कर रहे हैं। सुजुकी बताता है कि वो यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आया है और वो होटल में बोर हो रहा था, इसलिए उसने सोचा चलो मूवी ही देख ली जाए। क्या तुम दोनों भी यहाँ पर मूवी देखने आए हो? लेकिन यूई तो झट से बोल पड़ती है मैं तो अकेली देखने आई थी, पर मासुके से मुलाकात हो गई। सुजुकी बोलता है हाँ तुम वैसे भी इतनी खतरनाक मूवी नहीं देख पाती। जलन के कारण मासुके अपने रिश्ते के बारे में ही बताने वाला था तो यूई तुरंत उसकी शर्ट पकड़कर उसे रोक देती है। खाने के बाद सुजुकी उनकी ओवर एक्टिंग को देखकर समझ जाता है कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। रास्ते में यूई मासुके को उसके पहले नाम से बुला ही लेती है और मासुके तो उसे किस करने वाला था, लेकिन यूई उसे ये कहकर रोक देती है कि कोई हमें देख लेगा। फिर दोनों मासुके के घर पूरी रात मजे करते हैं। अगली सुबह जब यूई उठती है तो उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो जाता है। दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, लेकिन दोनों ने कल वाले कपड़े ही पहने थे। यूई कहती है रात में जो हुआ मैं भूल नहीं पा रही और दोनों शर्मा जाते हैं। ट्रेन में मासुके को मारिया मिलती है जो बताती
बताती है मैं यहाँ से एक स्टॉप दूर शिफ्ट हो गई हूँ और अब से मैं इसी ट्रेन से ऑफिस जाऊंगी। खुशकिस्मती से यूई दूसरी ट्रेन से जा रही थी, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद मासुके ट्रेन में यूई से चैटिंग कर रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसका टकराव यूई के साथ हो जाता है और दोनों इस सोच में पड़ जाते हैं अब वो एक दूसरे को इग्नोर करें या फिर एक साथ ऑफिस जाएं। खैर लड़ते लड़ते वो ऑफिस पहुंच ही जाते हैं। उसी शाम दोनों एक बार में जाते हैं और यूई बोलती है कि उसने एक केक बनाया है जिसे वो जल्द ही मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अगले दिन वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और ये डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सा सैंपल ज्यादा अच्छा है। उसकी एक कोलीग उसे मारिया से हेल्प लेने के लिए बोलती है। यूई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आती है तो मासुके को लगता है कहीं ये मुझसे मिलने तो नहीं आई, लेकिन यूई उसे इग्नोर करके सीधा मारिया के पास चली जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मारिया एक सोशल मीडिया फूड व्लॉगर है और वो खाने के टेस्ट को बहुत ही गहराई से जानती है। खैर मारिया की मदद से यूई अपने प्रोडक्ट को चुन लेती है। मारिया उसे कहती है कि वो ये फूड व्लॉगर वाली बात किसी को मत बताए। ये सुनते ही यूई को अपना सीक्रेट याद आ जाता है और वो कहती है हर किसी का कोई ना कोई राज होता है, इसलिए वो इसे किसी को नहीं बताएगी। मारिया उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम मासुके से हमेशा लड़ती क्यों रहती हो। यूई को तो समझ नहीं आता कि अब वो क्या जवाब दे। मारिया बताती है कि उसे भी मासुके कुछ खास पसंद नहीं, वो हमेशा सबको टोका करता है और छोटी छोटी बात पर डांट देता है। यूई को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। साथ ही मारिया ये भी कहती है कि अगर इन सब चीजों को साइड पर रखा जाए तो मासुके एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो हमेशा दूसरों को आगे रखता है और सबकी मदद करता है। ये सुन यूई तो सोच में पड़ जाती है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से तो उसको मासुके से प्यार हुआ, क्या मारिया भी उसे पसंद तो नहीं करती। लेकिन मारिया साफ क्लियर कर देती है कि उसे मासुके में कोई दिलचस्पी नहीं। घर आकर यूई ये सब मासुके को बताती है और मासुके को कंधे पर मसाज देने लगती है क्योंकि आज उसने बहुत हार्डवर्क किया है। लेकिन मासुके कहता है सिर्फ मसाज से काम नहीं बनने वाला और फिर थकान को दूर करने के लिए वो समझ जाओ यार। अब कुछ दिनों बाद यूई अपना सैंपल कंप्लीट कर लेती है और वो ओपिनियन लेने के लिए सभी लोगों को सैंपल केक देती है, जिसमें से एक उसी डिपार्टमेंट का लड़का केसुके सोमी भी था जिसे अपने काम से काम रखना पसंद है। दूसरी ओर मासुके को तो अपने मैनेजर से डांट पड़ रही थी क्योंकि उसने फाइल में एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी। वो इसी बात को लिए परेशान बैठा था कि तभी यूई उसे भी केक देती है, जिसे खाकर वो कहता है कि केक बहुत अच्छा है। यूई उस पर भड़क जाती है क्योंकि उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो सच नहीं बोल रहा। फिर मासुके बिना झिझक सीधा रिव्यू दे देता है और यूई को उसकी ये सच्चाई पसंद आती है। सब हैरान थे, ये दोनों तो हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, लेकिन आज ये इतना नॉर्मली कैसे बात कर रहे हैं। यूई को मेहनत करता देखकर मासुके भी सोचता है मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में शिजुनो नाइट पार्टी के लिए सबको इनवाइट करती है। मासुके सोचता है कि यूई भी आज सुबह बात कर रही थी, उसने आज अपनी टीम के साथ पार्टी पर जाना है, इसलिए वो भी हाँ कर देता है। रेस्टोरेंट में जाकर हम देखते हैं कि यूई की टीम भी उसी रेस्टोरेंट में आई हुई थी। पूरी पार्टी में वो एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और इसी वजह से यूई कुछ ज्यादा ही पी लेती है। उसी पार्टी में सोमे भी आया हुआ था और वो चुपचाप एक कोने में बैठा था। वो दूसरों की तरह दारू पीने की बजाय सिर्फ ऑरेंज जूस पी रहा था। तभी सोमे को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़कियां गॉसिप्स करने लगती हैं कि सोमे और यूई हमेशा साथ रहते हैं। सोमे किसी से ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए यूई उसकी हर काम में मदद करती है। ये सुनकर मासुके को तो बहुत जलन होती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ, मेरे से तो वो ठीक से बात भी नहीं करती। दूसरी ओर यूई तो ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रही थी। इसी बीच उसकी हालत खराब हो जाती है और वो फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। मासुके उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। उसकी इतनी खराब हालत देखकर मासुके कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो उसकी पीठ ऐसे ही से लाता रहेगा। ये सुनकर यूई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है और वहीं पर सो जाती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और सोमी बाहर आता है। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो कहता है क्या तुम दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हो। कोई चारा न होने के कारण मासुके से बोल ही देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन यूई तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। यूई कहती है सोमी वॉशरूम ब्रेक बहुत लेता है, क्यों ना हम वॉशरूम में ही उसका काम तमाम कर दें। लेकिन मासुके उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे और सोमे एक अच्छा इंसान है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अगले सीन में शिजुनो मासुके को बताती है कि डायरेक्टर ने उसके काम को प्रूव कर दिया है। इसके बाद मासुके सोमे से बात करने जाता है। सोमे कहता है कि तुम्हें इसे छुपाना नहीं चाहिए, लोग तो वैसे भी अफवाह फैलाते ही रहेंगे। मासुके कहता है कि उसने भी पहले सबको बताने का ही सोचा था, लेकिन यूई की वजह से वो रुक गया क्योंकि वो उसकी वर्क लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सोमे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे भी यूई के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, वो हमेशा मेरी मदद करती है। मासुके खुश हो जाता है, लेकिन सोमे कहता है कि शादी के बाद तो ये सबको पता चल ही जाएगा। ये सुन मासुके तो शौक हो जाता है और अपनी शादी की सोच में पड़ जाता है कि वो अपना हर दिन यूई के साथ गुजारना चाहता है। अगले दिन ऑफिस में यूई की टीम मैनेजर के साथ मीटिंग कर रही थी। यूई बोलती है इस बार हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, लेकिन सोमे कहता है कि कुछ सिंपल बनाना ज्यादा बेहतर होगा। यूई सोमे को देखकर घबरा जाती है। उसे अभी भी ऐसा लगता था कि कहीं सोमे वो बात किसी को बता ना दे। रात में घर लेट
चॉकलेट आने पर यूई मासुके पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन उसे खुश करने के लिए मासुके उसके फेवरेट डोनट्स लेकर आया था। असल में यूई को स्वीट्स बहुत पसंद है। मासुके नोटिस करता है कि यूई के कमरे में हर तरफ खरगोश ही खरगोश हैं। तभी वो अपने कमरे को याद करने लगता है कि इसके मुकाबले उसका कमरा कितना सादा है। यूई समझ नहीं पा रही थी कि पहले कौन सा डोनट्स लूं। फिर वो मेपल फ्लेवर को चूज कर लेती है, वो उसे बहुत पसंद आता है। फिर यूई उससे पूछती है कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है। मासुके को मीठा कुछ खास अच्छा नहीं लगता, वो तो सिर्फ यूई के लिए लेकर आया था, इसलिए वो चुपचाप चॉकलेट फ्लेवर उठा लेता है और कहता है उसे भी उतने ही पसंद है जितने तुम्हें, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी। लेकिन यूई डोनट को टेस्ट करने की बजाय मासुके को ही टेस्ट कर लेती है और कहती है इसका टेस्ट बहुत ही मीठा है, जिस पर दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। यूई कहती है कि आज मीटिंग में वो सोमी से नजरें नहीं मिला पाई। मासुके यूई का सर से हिलाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ऑफिस में यूई फिर से बहुत परेशान थी कि सोमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा, इससे तो मुझे और चिंता हो रही है। उसके साथ बैठी एक लड़की कहती है कि उन्हें डोनट्स भी बनाने चाहिए। यूई बोलती है कि पास वाले कैफे के डोनट्स बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कल रात उसका दोस्त घर पर लेकर आया था, लेकिन वो घबरा जाती है कहीं सब ये न समझे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है या शायद वो मासुके है, लेकिन उसकी ये बात पर कोई ध्यान नहीं देता। सोमी समझ जाता है कि यूई उसी की वजह से डर रही है। तभी मैनेजर को बॉस की कॉल आती है, तुरंत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पहुंचो। मैनेजर के साथ एक और लड़की हेल्प के लिए चली जाती है और इसी बहाने यूई और सोमी को बात करने का समय मिल जाता है। उनके जाने के बाद यूई तो बहुत ही घबरा रही थी। सोमी पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। यूई को लगता है शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है और सोमी वाकई एक अच्छा इंसान है। सोमी कहता है हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरह तुम मासुके की बात पर रिएक्ट कर जाती हो इस तरह तो सबको पता चल जाएगा और इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। फिर अब अगले सीन में शिजुनो मासुके को आर्शीव बिल्डिंग में कुछ पेपर्स लाने को कहती है। मासुके जब पेपर्स लेने बाहर आता है तो उसे साथ वाले कमरे से किसी के गिरने की आवाज आती है। मासुके दरवाजा खोलता है तो अंदर यूई को देखता है जो कुछ ढूंढते हुए गिर गई थी। यूई उसे देखकर बहुत खुश होती है। मासुके उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। यूई मना करती है, लेकिन मासुके कहाँ रुकने वाला था। यूई ऊपर शेल्फ पर कुछ रखने लगी थी, लेकिन मासुके कहता है ये मैं कर लूंगा। यूई कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी ही है तो इस सीढ़ी को पकड़े रखो। यूई जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ती है तो मासुके देखता है कि उसकी स्कर्ट के नीचे से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। वो ये बात यूई को बताता है कि अच्छा है यहाँ पर मैं हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्कर्ट के नीचे से सब दिख रहा है। यूई शर्मा जाती है और वो सीढ़ी से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मासुके ऐन वक्त पर उसे पकड़ लेता है। वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी यूई की को-वर्कर्स जोर से दरवाजा खोलती है। यूई हम मदद के लिए आ गए। वो देखती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं। असल में यूई और मासुके उनके आने से पहले ही छुप गए थे, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में बैठे थे कि कोई भी उन्हें देखता तो वो यही समझेगा कि दोनों कुछ और ही कर रहे हैं। यूई तो शर्माए जा रही थी, लेकिन मासुके तो इस टेंशन में था अगर कुछ देर और ऐसे रहे तो उसका रोड तो सख्त होता जाएगा। तभी यूई उसके और करीब आ जाती है और जिस बात का मासुके को डर था वही हो जाता है। लड़कियों को जब कोई नहीं नजर आता तो वो यहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दोनों गहरी सांस लेते हैं और हंसने लगते हैं। वेल ये सीन बहुत ही फनी था, इसलिए तो कहते हैं छुपकर रोमांस करने का भी अपना ही मजा है। अगली सुबह शिजुनो सबको नाइट बेसबॉल मैच की टिकट देती है। खुशकिस्मती से वो यूई के डिपार्टमेंट को भी साथ चलने को कहती है। मासुके तो बहुत ही खुश था क्योंकि उसको बेसबॉल मैच बहुत ही पसंद है। स्टेडियम में यूई मासुके को अपनी साथ वाली सीट पर बैठा देख बहुत खुश होती है। मासुके को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेसबॉल मैच देखने आया है। हर अच्छे शॉट के लगने पर मासुके तो जोश में आ जाता है, लेकिन यूई को तो बेसबॉल का कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मासुके को खुश देखकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही उनकी टीम से कोई अच्छा शॉट लगता वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई भी करते। मासुके देखता है कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया, लेकिन सभी एंजॉय करने में मगन थे। मैच के दरमियान वो दोनों कुछ खाने के लिए जाते हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक लड़का यूई से टकरा जाता है। यूई गिरने वाली थी तो मासुके उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि ऐसा दोबारा ना हो। जैसे ही वो वापस आते हैं तो बैट्समैन एक बहुत ही अच्छा शॉट मारता है। मासुके तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो यूई को गले लगा लेता है। शिजुनो पीछे से मासुके को हक कर लेती है। तुमने देखा उसने होम रन बनाया। मासुके कहता है हाँ, लेकिन एक वक्त के लिए तो उसकी भी फट गई थी। दूसरी ओर सोमे की तो हालत पतली हो रही थी, ये मैं कहाँ फंस गया। फिर यूई मासुके के कान में कुछ कहती है पर मासुके शोर की वजह से सुन नहीं पाता। अगले दिन यूई सुपरमार्केट में सामान खरीदने आई थी। एक लड़का उसके बनाए हुए केक को खरीदने वाला था, पर तभी वो रुक जाता है। ये देख यूई को तो बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद शिजुनो सुबह सुबह ऑफिस जा रही थी। रास्ते में उसे ऑफिस का एक आदमी मिलता है जो उसे शुक्रिया कहता है। जिस डॉक्यूमेंट्स को बनाने में उसने उसकी मदद की वो मैनेजर को बहुत पसंद आए। शिजुनो ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलती थी क्योंकि रास्ते में उसका फेवरेट रेस्टोरेंट आता है जहाँ से वो हमेशा कॉफी लेती और थोड़ा वक्त अकेले में बिताती थी। उसी कैफे में सोमे भी आ जाता है और सीट ना होने की वजह से सोमे को शिजुनो के साथ ही बैठना पड़ता है। वेल दूसरी ओर जब मासुके यूई से बात करता है तो उसे यूई कुछ उदास लगती है। वो उससे वजह पूछता है, लेकिन यूई उसे कहती है मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। कैफे में शिजुनो तो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी।
पर सोमे तो बहुत ही शांत बैठा था। सोमे कहता है कि ये बहुत हैरानी की बात है, तुम ऑफिस आने से पहले अकेले में टाइम बिताना पसंद करती हो। हालांकि कल की हरकतों को देखकर मुझे तो तुम एक शराबी लगती हो, लेकिन ये अच्छा मौका है तुमसे थोड़ी बात करने के लिए। शिजुनो शर्मा जाती है और सोमे वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमारे भाई सोमे और शिजुनो का भी काम सेट हो जाता है। ऑफिस में यूई बहुत परेशान थी कि इतनी मेहनत के बाद भी उसके प्रोडक्ट पर कोई सेल नहीं। वही साथ में मैनेजर एक लड़की को बधाई दे रहा था क्योंकि उसकी सेल बहुत ही अच्छी हुई थी। तभी सोमे उसके पास हजारों डाटा एंट्री की फाइल्स लेकर आ जाता है क्योंकि सेक्शन चीफ ने उसे ये करने को कहा है। यूई को बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे प्रोडक्ट को अटेंशन की इतनी जरूरत है लेकिन सेक्शन चीफ ने मुझे डाटा एंट्री करने पर लगा दिया। तभी उसकी कोवर्कर उसे चॉकलेट देने के लिए आती है। यूई का ना करने पर जब वो जिद करती है तो यूई उस पर भड़क जाती है, लेकिन साथ ही यूई से माफी भी मांग लेती है और ऑफिस से सीधा मासुके के घर चली जाती है। मासुके देखता है कि यूई आज कितने गुस्से में है। जब मासुके उसे पूछता है वजह क्या है तो यूई बताती है चीफ बहन के भाई ने दूसरों के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर बात की और न्यू प्रोडक्ट के लिए आइडिया भी ले लिया, लेकिन मेरे फर्स्ट प्रोडक्ट पर जरा ध्यान नहीं दिया। मुझे कोई समझता ही नहीं मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मासुके उसे समझाता है कि ऐसा सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट में नहीं है, मैंने भी कई बार अपनी पूरी मेहनत लगाकर काम किया लेकिन फिर भी मुझे उस पर बातें सुननी पड़ी। मासुके उसका सर से हिलाते हुए बोलता है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर यूई को भी अच्छा लगता है। जब वो स्टोर जाती है तो कुछ लड़कियों को अपना केक खरीदते हुए देख लेती है। ये देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद यूई और उसकी कोलीग्स लंच में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो लोग खाना एंजॉय कर रहे थे तभी उनके पीछे बैठी कुछ लड़कियां मासुके के बारे में बात करना शुरू हो जाती हैं कि वो कितना अच्छा और सच्चा इंसान है। बाहर से सख्त लगता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही नरम दिल है और दूसरों की मदद करता है। पहले तो यूई को ये सब सुनकर बहुत जलन होती है, लेकिन जब मासुके के बारे में सोचती है तो उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगता है कि तभी उसके सामने बैठी उसकी दोस्त भी शुरू हो जाती है। मासुके लंबा है, मजबूत है और भरोसेमंद है और सबसे बड़ी बात वो हैंडसम भी है। कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी। ये सुनकर यूई को अपने आप पर शक होने लगता है कि मैं उसके सामने कितनी बेकार बनी रहती हूँ, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। अगली शाम यूई बन ठन कर मासुके के घर आती है। क्या तुम्हें हॉट फील नहीं हो रहा? पर मासुके तो समझ ही नहीं पाता और टेम्परेचर कम करने लगता है। यूई कहती है आज मैंने नीचे कुछ स्पेशल पहना है, देखना चाहोगे? मासुके साफ मना कर देता है तो यूई को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि मासुके समझ जाता है कि वो ये सब जबरदस्ती कर रही है, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। यूई से पूछने पर वो उसे बताती है कि तुम लड़कियों में काफी पॉपुलर हो, इसलिए मैं तुम्हें लेकर इनसिक्योर हो गई। लेकिन मासुके सोचता है लड़कों से हर वक्त तो ये गिरी रहती है, जलन तो मुझे होनी चाहिए। खैर वो यूई को कहता है मेरे दिल में बस तुम हो और तुम्हें ये सब मजबूरी में करने की कोई जरूरत नहीं। यूई तुरंत अपना टॉप उतार देती है और मासुके को किस कर देती है। चुप करो, बहुत भाषण दे रहे हो तुम। वो उसे कहती है तुम सिर्फ मेरे हो, आज मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। और इसी के साथ वो दोनों एक खुशगवार रात गुजारते हैं। सीन ब्लर करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यूई की खूबसूरती को देखकर मुझे एहसास हुआ अगर मुझे 100 गर्लफ्रेंड भी मिल जाए फिर भी मेरे दिल में यूई ही रहेगी। वह अगली सुबह यूई तो काफी थकी हुई थी। तभी लिफ्ट में वही कल वाली लड़कियां आ जाती हैं और फिर से मासुके के बारे में बातें शुरू कर देती हैं। यूई को मासुके की तारीफें सुनकर अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ी जलन भी होती है। लेकिन तभी लिफ्ट में मासुके आ जाता है और यूई को उसे देख रात वाली बात याद आ जाती है। लड़कियां मासुके से पूछती हैं आप वीकेंड पर क्या करते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। पर मासुके उनकी बात खत्म करने से पहले ही कह देता है वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताता है। अब सेल्स का सीजन चला गया है और काम का दबाव भी कम है। सभी सोच रहे थे कि वो इस समर छुट्टियों के लिए कहाँ जाएंगे। शिजुनो कहती है कई सीजन हर जगह पर भीड़ होगी इसलिए वो छुट्टियों के लिए नहीं जाएगी। वैसे मासुके तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? लेकिन मासुके तो किसी और ही सोच में गुम था। अब नेक्स्ट सीन में यूई और मासुके ट्रैवल एजेंसी की ऑफिस में बैठकर लड़ रहे थे। मासुके होकाइडो जाना चाहता था जबकि यूई का ओकिनावा जाने का मन था। बाहर आकर यूई कहती है तुम हमेशा मेरी बात का उल्टा कहते हो। पर मासुके तो कहता है ऐसा मैं नहीं तुम करती हो। घर आकर भी दोनों इसी बात पर लड़ रहे थे। यूई बोलती है उसे बीच पर बिकनी में समुद्र के किनारे घूमना है, शार्क्स देखनी है और अच्छा अच्छा खाना खाना है। वैसे तुम होकाइडो क्यों जाना चाहते हो? मासुके कहता है उसे सिर्फ लॉन्ग रूट एंजॉय करना है और हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करना है। यूई बोलती है वो बुड्ढों की तरह अपनी ट्रिप बर्बाद नहीं करेगी। मासुके कहता है हमारी छुट्टियां कम है, हम ओकिनावा इतना कुछ नहीं कर सकते। असल में मासुके ने एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग बुक किया है जहां वो दोनों एक साथ नहा सकेंगे। और इतना बोलते ही वो शर्म से लाल हो जाता है। ये उन दोनों की एक साथ पहली ट्रिप थी इसलिए वो इसे यादगार बनाना चाहता था। यूई थोड़ा शर्मा जाती है अगर ऐसी बात है तो हम आज भी एक साथ नहा सकते हैं। मासुके तुरंत हाँ बोल देता है, ऐसा मौका कौन मिस करना चाहेगा। और वो दोनों बात लेते हुए डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मासुके के होम टाउन यामानाशी जाएंगे। अब सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ शिजुनो ने मासुके से पूछा था। मासुके कहता है वो अपने पेरेंट्स के पास यामानाशी जाएगा। इधर मासुके तो अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। यूई भी ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो भी अपना काम खत्म कर लेती है। लेकिन तभी टीम लीडर को कॉल आती है
कि उनका पैकेज अपनी जगह पर डिलीवर नहीं हुआ। उसकी तो पैंट गीली हो जाती है कि सेक्शन चीफ तो अब मेरी बजा देंगे, इसलिए वो सभी को ओवरटाइम करने के लिए कहता है। रात से पहले उनका काम खत्म नहीं होने वाला था। दूसरी ओर मासुके तो बहुत ही परेशान हो रहा था कि ये लड़की कहाँ रह गई। उधर यूई भी बहुत घबराई हुई थी कि कहीं उनकी पहली ट्रिप ना खराब हो जाए, पर फिर सोमे और सभी लोग उनकी हेल्प करने आ जाते हैं। मैनेजर की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन सब की मदद से वो काम रात से पहले ही खत्म कर लेते हैं। यूई खुश होकर घर जा रही थी कि फाइनली अब हम बिना किसी चिंता के ट्रिप जा सकते हैं। रास्ते में मासुके उसे पीछे से रोक लेता है। यूई, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? तुम्हें पता भी है मैं कितनी चिंता में था। यूई जवाब देती है, वो मुझे ओवर टाइम करना पड़ गया था, इसलिए फोन देखना भूल गई। आई एम रियली सॉरी मासुके। लेकिन मासुके कहता है, अरे कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। अगले सीन में हम सोमे और शिजुनो को कैफे में देखते हैं। शिजुनो सोमे से पूछती है, तुम छुट्टियों पर नहीं गए? सोमे उसे वही वजह बताता है कि इस सीजन पर हर जगह भीड़ है, इसलिए वो साल के अंत में लंबी छुट्टी लेगा। ये सुनकर शिजुनो शर्मा जाती है। भाई साहब, इन दोनों का क्या चल रहा है वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। दूसरी ओर मासुके और यूई अपनी छुट्टियों के मजे ले रहे थे। वो एक जगह पर रुककर जेली केक खाते हैं। मासुके के होंठों पर थोड़ी क्रीम लग जाती है तो यूई अपने रुमाल से उसे साफ कर देती है। एक छोटी बच्ची उन्हें ये करता देख कहती है, क्या आप दोनों बच्चे हो? लेकिन यूई मासुके की बाहों में बाहें डालकर कहती है, हम लवर्स हैं। तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और दोनों को कपल समझकर उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं। मासुके को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यूई अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उन्हें सूरजमुखी के फूल दिखते हैं। यूई तो उन्हें देखकर खुशी से पागल हो जाती है। मासुके को भी फूल बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि वाकई में कमाल के थे। और फिर उसी खूबसूरत लम्हे में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोस्तों, कुछ पल अल्फाज के मोहताज नहीं होते, बस महसूस किए जाते हैं। आई विश आप लोगों को भी लाइफ में ऐसे किस करने का मौका मिले, लेकिन खेत हैं, कुछ और न कर बैठना। इसके बाद दोनों एक चांदनी रात में बैठकर पुरानी यादों को याद कर रहे थे। मासुके कहता है, तुम्हें याद है वो रात ट्रेनिंग कैंप के दौरान सबने इतनी पी ली थी कि सभी टल्ली हो गए थे, और इसी चांदनी रात में हम दोनों ने पहली बार बात की थी और फिर सारी सफाई भी हमें ही करना पड़ी। उसी रात मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यूं ये सुनकर बहुत शर्मा जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे मासुके के करीब आती है और फिर करीब से और करीब आ जाती है। अगली सुबह दोनों खूब एंजॉय करते हैं, योट का मजा लेते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। यूई तो अपने कोलीग्स के लिए गिफ्ट भी ले लेती है। तभी उन्हें खेतों के ताजा अंगूर नजर आते हैं। यूई उन्हें खाने की जिद करती है, लेकिन मासुके थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके मोम डैड का भी अंगूरों का खेत है और उसे लगता है कहीं वो भी आसपास ही ना हो। लेकिन फिर वो कहता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके बाद वो एक जगह बैठकर अंगूर खाते हैं। यूई कहती है, तुम अपने पेरेंट्स से कब मिलने जाओगे? मासुके जवाब देता है, वो लोग बहुत ही बिजी होते हैं। गर्मियों के सीजन में अंगूर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका पूरा समय अंगूरों की देखभाल में ही चला जाता है। यूई बोलती है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। जब अगली बार हम यहाँ आएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर मिलेंगे। अब अगले सीन में दोनों एक साथ मिलकर बात ले रहे थे। दोनों का ट्रिप पर आखिरी दिन था, इसलिए वो दोनों फुल एंजॉय करते हैं और अगले साल के लिए अपने गोल भी सेट कर लेते हैं। जो सफल नहीं हो पाया वो अगले साल इस रूम का रेंट पे करेगा। छुट्टियां खत्म हो गई थी, सब अपने अपने काम में मगन थे। मारिया सबके लिए स्वीट्स लेकर आई थी। शिजुनो मारिया से पूछती है, क्या तुमने कोई फोटोज ली? लेकिन मारिया तुरंत बोल पड़ती है, वो सब प्राइवेट है। इसके बाद मारिया यूई को भी स्वीट्स देती है, लेकिन यूई को तो नहीं पता होता कि मासुके ने सबको बता दिया है कि वो छुट्टियों के लिए यामानाशी गया था। इसीलिए यूई मारिया को वो गिफ्ट दे देती है जो उसने स्पेशली यामानाशी से खरीदे थे। मारिया मासुके से पूछती है, यूई भी यामानाशी गई थी, क्या तुमने उसे देखा? मासुके कहता है, उसने ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारा। यूई को वहाँ बहुत मजा आया था, इसलिए वो मारिया को सब कुछ बता देती है कि उसने क्या क्या मजे किए। क्या तुम इन जगहों पर घूमे हो? लेकिन मासुके थोड़ा घबरा कर कहता है, ये मेरे घर से बहुत दूर है। मासुके को नर्वस देखकर उन लोगों को मासुके पर शक होने लगता है। अब सवाल ये है, क्या उन दोनों का राज ही रहेगा या फिर दोनों पकड़े जाएंगे? और क्या सोमे और शिजुनो बनने वाले हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? इन सब के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। देखो यार, पार्ट 2 इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं। अगर इस वीडियो पर 100 के व्यूज या 2000 लाइक्स आए तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये एनिमे बहुत पसंद आया। अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय।